नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेखबर के इस एपिसोड में और वो भी नए चैनल पर। दोस्तों, नए भारत का निर्माण चल रहा है और पता नहीं भाई ये निर्माण कब पूरा होगा, क्योंकि जैसे जैसे निर्माण चल रहा है भाई रोज कुछ न कुछ अलग देखने सुनने को मिल रहा है। अब तो भाई सरकार से सवाल भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हम सवाल उठाएं और सरकार कह दे कि भाई आप कौन होते हो सवाल पूछने वाले। हमारा जवाब तो यही होगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, भारतीय हैं हम। और सरकार कह देगी लाओ सबूत दिखाओ, है कोई डॉक्यूमेंट? बताइए क्या दिखाएंगे? आधार कार्ड केवल पहचान के लिए है ताकि डिटेल एक साथ लीक हो सके। पहचान पत्र केवल वोट के लिए है, उसका भी पता नहीं कब किसको चला जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ नाम के लिए है, बाकी दिखाना तो नोट पड़ता है। पैन कार्ड कमाई पर टैक्स देने के लिए है ताकि हमारे टैक्स से हमारे लिए सड़कें बने और हम ही टोल दें। जन्म प्रमाण पत्र का मतलब सिर्फ जन्म हुआ है, 10वीं की मार्कशीट का मतलब सिर्फ 10वीं की है। तो भाई कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जो भारतीय होने का प्रमाण होगा? अब तक सबको लगता था पासपोर्ट, लेकिन पासपोर्ट भी दोस्तों यात्रा डॉक्यूमेंट है। कुल मिलाकर बात यह है कि अब हमारे पास भारतीय होने का कोई प्रमाण नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम ये साबित नहीं कर सकते हैं। हम भारतीय हैं, इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, कभी कभी तो लगने लगता है कि नए राष्ट्र का निर्माण करते करते कहीं पुराने राष्ट्र से ही बाहर ना निकल जाएं हम। वैसे अब तो लगता है कि बीजेपी की सदस्यता या ईवीएम में डाले गए वोट की पर्ची ही नागरिकता का प्रमाण होने वाली है। दोस्तों, यात्रा डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट भी बनवाना अब महंगा होने वाला है। 1 जुलाई से 36 पेज वाला पासपोर्ट जो कि 1500 का बनता था, अब 2500 का बनेगा और 3500 का तत्काल का पासपोर्ट अब 5000 में बनेगा। खैर, फायदा ही क्या है जब विदेश में घूमना नहीं है, नागरिकता साबित होगी नहीं। अब यार ऐसी खबरों से आपको लग रहा होगा कि बड़ी बड़ी अमीरों वाली बातें कर रहा हूं, पासपोर्ट महंगा हो गया, विदेश ये विदेश वो। हम तो फकीर आदमी हैं, हमें क्या लेना देना। तो भाई महंगा केवल पासपोर्ट ही नहीं हुआ, बल्कि महंगा ट्रेन में बीड़ी पीना भी हो गया है। पहले जो जुर्माना 100 रुपए का था, अब वो 2000 रुपए का हो गया है। और बिना टिकट यात्रा करते मिले तो 250 की जगह आपको अब 500 देने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि चाहे बिना टिकट यात्रा कर लेना, मगर बीड़ी भूल के भी मत पीना भाई। दोस्तों, अगली खबर आपको बताऊं उससे पहले वीडियो देखते हुए नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से आप क्लिक करके वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है गुवाहाटी से। गुवाहाटी में पिछले दिनों लोगों ने देखा कि कुछ लोग सड़कों को खोद खोद करके उसमें बड़े बड़े पेड़ लगा रहे थे। पूछने पर पता चला कि यहां पर जापानी पीएम का दौरा होने वाला है, इसीलिए हरियाली और सजावट के लिए बड़े बड़े पेड़ सड़क को खोद करके लगाए जा रहे हैं। जब सवाल किया गया कि ऐसे पक्की सड़क में हरियाली क्या लंबे समय तक रह पाएगी, तो जवाब मिला कि भाई लंबे समय तक का तो पता नहीं, लेकिन ये हरियाली जापानी पीएम से पहले तो नहीं जाएगी। दोस्तों, बाद में पता चला कि जापानी पीएम ने गुवाहाटी का दौरा ही कैंसिल कर दिया। अब केवल वो दिल्ली जाएंगी। बताइए, व्यर्थ में ही पेड़ लगवा दिए। खैर, अब इन्हें उखाड़ने से बेहतर है कि यहां
किसी बिजनेसमैन का ही दौरा करवा दीजिए। मतलब बिजनेसमैन अगर पेड़ों को हरा भरा देखेगा तो कटवा तो वो अपने आप देगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई की। मुंबई की मेयर जिस समय बारिश से निपटने के कामों का जायजा ले रही थी, उसी समय उन्हीं के सामने बीएमसी का वर्कर गटर में गिर गया। कामों का जायजा लेने से पहले उन्हें बीएमसी वर्कर का जायजा लेना पड़ा। खैर, इसी बहाने बीएमसी को यह तो पता चला कि बीएमसी जल भराव को निपटा सके या ना सके, पर जल भराव जरूर बीएमसी को निपटा सकता है। दोस्तों, जल भराव और मुंबई से याद आया कि पिछले दिनों नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भी जल भराव यानी पानी लीक हो गया। दोस्तों, 6 महीने पहले ही शुरू हुआ था एयरपोर्ट, और अब पानी टपकते हुए का नजारा अगर हम अंधभक्त की दृष्टि से देखें तो ये नजारा सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से कम नहीं था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है और इसमें बीच में वाटरफॉल बना हुआ है, तो ये भी तो एक तरीके का वाटरफॉल ही था। दोस्तों, अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां कोर्ट ने पुलिस को 17 साल पुराने एक मामले में जब्त सोने को लौटाने का आदेश दिया, तो पुलिस ने कहा कि सोना तो बंदर ले गए। अरे भाई, बंदर कभी गांजा पी जाते हैं, कभी बंदर पुलिस की शराब पी जाते हैं, कभी बंदर पुलिस के नोट खा जाते हैं, अब बंदर थाने में लूटपाट भी करने लगे। भाई, 17 साल पुराना मामला है, अब तक तो बंदर सोना इन्वेस्ट करके विकसित होकर के वो इंसान बन गए होंगे। अच्छा हुआ राम मंदिर का मामला अभी सामने आया है दोस्तों, अगर 17 साल बाद सामने आता तो ये तो कह देते कि भाई हीरे का हार बंदर ले गए, लोग मान भी लेते कि श्री राम के भक्त बंदर हैं तो ले ही गए होंगे। क्या करें भाई, अब कुछ बोल भी नहीं सकते, भगवान का मामला है। क्या पता किसकी भावनाएं उस चोरी से तो आहत नहीं हुई, बल्कि मेरे कुछ बोलने से आहत हो जाए। जय श्री राम भाई। नहीं होगी क्या भाई? नहीं होगी तो फिर अगली खबर बताता हूं। दोस्तों, राजस्थान में तबादलों पर पिछले कुछ समय से रोक लगी हुई थी, जो अब हट गई है। रोक क्या हटी है दोस्तों? नेताओं के पास तबादलों की लाइन लग गई है। बस इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए जोधपुर के बीजेपी के विधायक ने श्री राम का एक डिजायर मंदिर बनवा दिया। जो भी ट्रांसफर के लिए उनके पास आए वो डिजायर एप्लीकेशन मंदिर में चढ़ाएं, ताकि भगवान की इच्छा के अनुसार उनका भी ट्रांसफर हो जाएगा। भाई, बात तो बढ़िया है, पर मुझे जहां तक लग रहा है कि केवल मंदिर में सिर्फ मंदिर नहीं होगा, मतलब दान पेटी तो जरूर होगी। अरे भाई, भगवान को ट्रांसफर का निर्णय भी तो लेना है ना। एप्लीकेशन के साथ में दान भी चेक करेंगे तो फिर तभी तो निर्णय आएगा। दोस्तों, राजस्थान की बात कर ही रहे हैं तो भाई बात करते हैं जयपुर में शुरू हुई इलेक्ट्रिक बस की। नई इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई। बस बीच रास्ते इमरजेंसी बटन दबने से एकदम से रुक गई, सारे गेट लॉक हो गए और सायरन बजने लगे। अब भाई, ऐसी इमरजेंसी में क्या करना होता है ये तो ड्राइवर कंडक्टर को भी नहीं पता, तो भला जनता को कैसे पता होगा? बस इसीलिए लोग अंदर चिल्लाने लगे, हड़कंप मच गया, बाहर इधर उधर भीड़ हो गई। वो तो शुक्र है कि सच में इमरजेंसी नहीं थी, वरना
लोगों की मौत के बाद में हो जाते 2-3 लोग सस्पेंड। हो भी तो ऐसा ही रहा है दोस्तों। मतलब कहीं कुछ भी घटना हो, आग की घटना हो और 10-15 लोगों के मरने की खबर आती हो, तो उसके बाद में फिर एक खबर यह भी आती है कि 10 साल पहले का रिकॉर्ड निकाल करके सस्पेंड कर दिया गया है लोगों को। मरने वालों को मुआवजा दे दिया जाता है। 15 दिन तक एकदम सब जगह सख्ती हो जाती है। सीएम का हॉस्पिटल दौरा होने लगता है। कई बार तो सीएम भाषण सुनने के मूड में नहीं हूं, ऐसा भी कह देते हैं। बस यही तो चलता रहता है रिपीट पर, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में। सरकार की नाकामियों को हम एक तरफ भी कर दें और हम हमारी तरफ देखें तो भी कुछ ऐसे ही मामले हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में गेट को बंद करने ना करने की बात को लेकर के एक युवक ने दूसरे का मर्डर कर दिया। ऐसे ही राजस्थान में किसी ने अपनी दुकान के बाहर शराब पीने से कुछ युवकों को रोका तो उन्होंने उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया। मतलब हम ऐसे तनावपूर्ण माहौल में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति इतना तंग हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि मारने पर भी संकोच नहीं कर रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि संभल के रहिए, तनाव मुक्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, देश को बचाते रहिए। इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हाइप का बटन दबाना मत भूलना। आप हाइप का बटन दबाएंगे तो ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगा और हमारी मेहनत और भी अच्छा काम करके अच्छा परिणाम लेकर के आएगी। नए चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लेना। बेखबर बाई श्याम रंगीला, और इसका यूजर नेम श्याम रंगीला 2.0 है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इन शहरों में मैं लाइव शोज लेकर के आ रहा हूं, अगर आप यहां पर हैं तो जरूर आ जाइएगा, मजा आने वाला है लाइव शो में। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।